नमस्कार साथियों, एक बार फिर हम आपके साथ हाजिर हुए हैं। हमारे साथ मनोज सर हैं। मनोज सर, आईसीसी ने अपने टीम का ऐलान किया है। खास करके आईसीसी अपने टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2024 और ओडीआई दोनों को किया है। पहले हम टेस्ट टीम को समझना चाहेंगे कि जिसमें 3 भारतीयों को जगह मिला है, और सबसे ज्यादा अगर देखें तो सर इंग्लैंड के 4 खिलाड़ी हैं। बाकी और देश के हैं, तो कौन कौन से खिलाड़ी हैं और कहाँ बाकी भारतीय कहाँ चूक गए, या उन पे बात कर लें। तो सर सबसे पहले हम बात करें टेस्ट टीम पे, कौन कौन से नाम है आप बताएं सर। देखिए, जसप्रीत बुमराह है, जडेजा है और यशस्वी जायसवाल है। और यशस्वी जायसवाल का परफॉर्मेंस साल बहुत शानदार रहा है। पर्थ टेस्ट जिताने में उनका बहुत बड़ा हाथ, 161 रन की पारी कौन भूल सकते हैं। उसके अलावा उन्होंने इस साल जितने रन बनाए हैं, जो रूट के बाद सबसे अधिक रन उनके नाम, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के सबसे ज्यादा रन उनके नाम, और एक बेहतरीन मुकम्मल तौर पर वो एक ओपनर के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। तो उनका तो टीम में डिजर्व वो करते ही हैं। और कोई कितना भी आलोचक हो, उनको तो खारिज कर ही नहीं सकता। बिल्कुल सर। जसप्रीत बुमराह को खारिज कर ही नहीं सकते, क्योंकि जसप्रीत बुमराह 1-3 से हम सीरीज हारे, लेकिन मैन ऑफ द सीरीज वही रहे। किस तरह 32 विकेट उन्होंने चटकाए। उससे पहले अगर आप इनका इंग्लैंड के खिलाफ जो घरेलू सीरीज थी, 19 विकेट इनके नाम रहे एक सीरीज में 4 मैचों में। उसके अलावा बांग्लादेश के खिलाफ 11 विकेट 2 मैचों में रहे। तो कंसिस्टेंटली जो प्लेयर इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा हो और वो एक रोल मॉडल बन गया हो, और कई ऐसे प्लेयर जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, उनका कितना बड़प्पन मैं कहूंगा। वो ये कहते हैं कि हमारे कभी अगली जनरेशन आएगी या उससे अगली जनरेशन आएगी तो हम उन्हें बता सकते हैं, या वो भी कहेंगे कि देखो हमारे दादाजी जो है बुमराह के साथ खेले हुए हैं। बिल्कुल ये सर। बहुत बड़ा सम्मान है। और तीसरे खिलाड़ी रविंद्र जडेजा 77 रन की पारी वो जो उन्होंने ब्रिस्बेन गावा में खेली। ये तो मेरे ख्याल से अगर वो एक बारिश ने थोड़ा बचाया हमें, और एक इनकी पारी ने जडेजा की पारी ना होती शायद हम हारते। बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप थी उनकी। और जहां जरूरत पड़ी इन्होंने गेंदबाजी में भी अपना अच्छा हुनर दिखाया। आज तो खैर उन्होंने रणजी ट्रॉफी में 12 विकेट चटका लिए एक ही मैच में, और कहीं ना कहीं एक मैसेज भी दे दिया। तो ये 3 प्लेयर वाकई डिजर्व करते हैं। वनडे की टीम में नहीं है, क्योंकि वनडे में हम दरअसल उतरे ही नहीं है। हम 3 मैचों में उतरे हैं पूरे साल भर में, और वो भी हारे हैं। गंभीर की श्रीलंका जो असाइनमेंट था, पहला असाइनमेंट था वो, और उसमें हम श्रीलंका में करीब 2.5 दशक के बाद हारे। बिल्कुल सर। और नाम सर अगर बात करें, केन विलियमसन, जो रूट, हैरी ब्रूक, कुशाल मेंडिस। साउथ अफ्रीका के खिलाफ केन विलियमसन का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। माउंट गुमई टेस्ट जो है उसमें उन्होंने जिस तरह से 2 सेंचुरी एक मैच में बनाई, उसके बाद हैमिल्टन में उन्होंने सेंचुरी बनाई। अगर आप इस पे हैरी ब्रूक का नाम आपने अभी लिया, तो हैरी ब्रूक जो है मुल्तान में ट्रिपल सेंचुरी इन्होंने बनाई। तो पाकिस्तान जब सामने आता है तो उनकी बातें खिल जाती हैं। जो रूट कोई कहने की बात ही नहीं है, सबसे ज्यादा रन है उनके टेस्ट क्रिकेट में इस साल 2024 में, पिछले साल। तो ये 2024 की ही टीम है। कुशाल मेंडिस को किस तरीके से देख रहे हैं सर? फ्यूचर भी इनका किस तरीके से आप देख रहे हैं? कुशाल मेंडिस ने, देखो जी, अब कामिंदो मेंडिस, हाँ, ये एक इनका देखिए पता चलेगा सही मायने में जब ये विदेश में जाकर खेलेंगे। अपनी कंट्री में तो खैर ये बेताज बादशाह है, खूब इन्होंने विकेट भी चटकाए हैं, रन बनाए हैं। कामिंदो मेंडिस का अगर आप देखें तो इन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ बहुत इनका शानदार प्रदर्शन रहा। सेंचुरी इनके श्रीलंका के खिलाफ रही। तो अपने आप में ये खिलाड़ी अपने बाहर जाकर कैसा परफॉर्म करेंगे ये भी देखना है, लेकिन अपने कंट्री में तो बेताज बादशाह है। और सर मैट हेनरी और पैट कमिंस के बारे में आप? पैट कमिंस देखो जी, ऑलराउंडर। आप देखिए कि विकेट चटका रहे हैं, रन बना रहे हैं। भारत के खिलाफ उन्होंने रनों का अंबार लगाया लोअर ऑर्डर में, जब पूरी तरह से टीम फंसी हुई थी। दिक्कतें हमारी बल्लेबाजी की नहीं थी, टॉप ऑर्डर की, उनकी भी थी। लेकिन निचले क्रम में आकर पैट कमिंस ने कई बार संभाला है अपनी टीम को, तो वो तो है ही। और उसके अलावा आपने नाम लिया हेनरी का। मैट हेनरी लगातार अब टेस्ट क्रिकेट के अच्छे प्लेयर माने जाते हैं। टेस्ट और वनडे 2 ही क्रिकेट फॉर्मेट आमतौर पर वो खेलते हैं, और उनकी गेंदबाजी हम याद करते हैं कि कई बार हम ट्रेंट बोल्ट के खिलाफ या सऊदी के खिलाफ तैयारी करते हैं, विकेट झटक जाते हैं हेनरी, जैसा 2019 के वर्ल्ड कप में हुआ था हमारा न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो ये कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, अच्छी लय के साथ, अच्छी स्पीड है इनके पास, और कट कराते हैं दोनों तरफ गेंद को। ये इनकी बहुत बड़ी खूबी है। और एक विकेट कीपर है स्मिथ, शायद स्मिथ का नाम, जेमी स्मिथ। 2 नाम मैंने इसलिए लास्ट में रखे थे कि दोनों नाम बहुत कम लोग सुने हैं, बहुत कम लोग सुने हैं, लेकिन इन्होंने एक सेंचुरी भी है सर, तो इसीलिए दोनों के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत कम लोगों ने सुना। श्रीलंका और पाकिस्तान के खिलाफ बेन डकेट का परफॉर्मेंस बहुत ही लाजवाब था, और अब क्योंकि इनको चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में भी शामिल किया गया है, इनसे काफी उम्मीदें हैं टीम को, क्योंकि जो टेस्ट क्रिकेट की फॉर्म है उसको वनडे क्रिकेट में ये बहुत अच्छे तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं।
स्मिथ जो है उन्होंने एक सेंचुरी बनाई है पीछे। जी। तो स्मिथ को कोई नहीं जानता था, यहाँ कैरी या कई और नाम थे, क्योंकि ऋषभ पंत का परफॉर्मेंस भी वैसा नहीं रहा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, जी जी। जैसा कि जिसके लिए वो आमतौर पर जाने जाते हैं। तो वो उतना खेले भी नहीं है क्रिकेट। तो मैं समझता हूँ अब उनको उनके सीन से बाहर होने का फायदा मिल गया जेमी स्मिथ को। जी जी सर, ये तो टीम रही टेस्ट की। ओडीआई की टीम में मैं ऐसे थोड़ा सा आपसे लेना चाहूंगा, इसमें कोई भारतीय नहीं है। सैम अयूब है, गुरबाज है सर, उसके बाद पत्यूम है, उसके बाद आपके चरित अशलंका है, रदरफोर्ड है। श्रीलंका एक अच्छे ऑलराउंडर हैं, रदरफोर्ड एक ये इसमें यूटिलिटी प्लेयर ज्यादा है। रदरफोर्ड एक यूटिलिटी प्लेयर, आजमतुल्लाह सैम है, अयूब बेहतरीन प्लेयर, अजमतुल्लाह जो है अशरंगा है अफगानिस्तान के, वो भी यूजफुल प्लेयर। इसमें ऑलराउंडर्स भरे पड़े। पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी हैं सर इसमें। हाँ, इसमें हारिस राउफ और शाहीन शाह अफरीदी। शाहीन शाह अफरीदी भाई, शाहीन शाह अफरीदी तो फास्ट बॉलिंग का एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा ही है। कई बल्लेबाजों को परेशान किया, भारत को परेशान किया इन्होंने, खासकर एशिया कप में। वो तो हार्दिक पांड्या ने और ईशान किशन ने बचा लिया था भारत को, और फिर बाद में खेल भी नहीं हुआ। आपके हिसाब से क्या कोई नाम मिसिंग है जो और खिलाड़ी किसी भी मुल्क का? भारत का तो खैर इसलिए नहीं होना चाहिए, भारत उतना ही नहीं ना, खेले ही 3 मैच है। और मुल्कों की अगर देखें सर, आप किसी और मेरे ख्याल से ऑलराउंडर्स को अगर आपने देखा है, यूटिलिटी प्लेयर्स को तवज्जो दिया है, तो सैम अयूब भी डिजर्व करते हैं। हारिस राउफ मुझे लगता है थोड़ा इसीलिए मैंने सवाल भी था। हाँ, हारिस राउफ को आप हटा सकते थे यहाँ पर। किसको ले आते? ये वनडे की टीम है, और वनडे की टीम में आप न्यूजीलैंड देखें तो आप न्यूजीलैंड में ट्रेंट बोल्ट रेगुलर खेले नहीं, सऊदी नहीं खेले। इनको भी एडवांटेज मिला है क्योंकि और टीमों में खिलाड़ी उतरे नहीं है। बिल्कुल। लेकिन अब आप यहाँ पर तेज गेंदबाज की बात कर रहे हैं। अब रबाडा मेरे ख्याल से होते तो शायद रबाडा विकल्प हो सकते थे। अच्छा परफॉर्मेंस किया, नोकिया के प्रदर्शन में गिरावट आई, लेकिन रबाडा कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे। स्ट्राइक रेट तो उनका एक साल में मुझे याद है बुमराह से भी बेहतर था एक समय। के बारे में क्या ख्याल है? ये फास्ट बॉलिंग की बात हो रही है ना कि हारिस राउफ की जगह पर मेरे ख्याल से रबाडा होने चाहिए। बाकी वो उनके सैम अयूब और वो तो डिजर्व करते हैं। बिल्कुल, नो डाउट सर। चलते चलते एक सवाल, ये मैंने जो बीजी बनाया इसमें एक नाम है मिसिंग, आप देख रहे हैं, विराट कोहली। सर कितना एज ए फैन, एज ए क्रिकेट जर्नलिस्ट आप किस तरीके से अगर पूरे करियर की बात होती तो इनका नाम हटने का मतलब ही नहीं था जी, इसीलिए। लेकिन ये 2024 की टीम है और 2024 एक इन है सर, एक आउट है, इसलिए मैंने ऐसा ही बनाया, ग्राफिक से आ रहा है। क्योंकि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन, पूरी दुनिया में दूसरे सबसे ज्यादा रन जो रूट के बाद, और विराट को अगर एक सेंचुरी हटा दे तो 91 कुछ रन बनाए इन्होंने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में। जूझ रहे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। तो वो एक मैं समझता हूँ कि जो मौजूदा वर्ष रहा है इनके लिए बहुत अच्छा नहीं रहा है, इसलिए इनको टीम में जगह नहीं मिली। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर बातचीत करने के लिए। बाकी आपकी क्या राय है आप भी कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी खबरों के लिए, क्रिकेट की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।